नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी का ये खूबसूरत नज़ारा अब दरभंगा से इसका मिलन हवाई उड़ान से होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी जो धार्मिक राजधानी है देश की, उसका संगम दरभंगा मिथिला की राजधानी से होने जा रहा है। जो स्पाइस जेट ने यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट की सुविधा शुरू कर दी है। इसके अलावा अमृतसर से भी अब उड़कर आई है दरभंगा, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि वाराणसी से अब एयर कनेक्टिविटी स्पाइस जेट शुरू करने जा रही है। इसके अलावा अमृतसर से भी एयर कनेक्टिविटी होगी। तो कैसे क्या रूट होगा, ये पूरी रिपोर्ट देखिएगा, इससे समझ में आएगा कि लद्दाख के बाद अब एक और नया डेस्टिनेशन कनेक्टिंग फ़्लाइट के ज़रिए स्पाइस जेट ने उत्तर बिहार को जो दिया है ये तोहफ़ा। और इसमें कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा, क्या रूट होगा, ये सब पता चलेगा। लेकिन बड़ी चीज़ यही है कि अब वाराणसी और अमृतसर भी दूर नहीं है दरभंगा से। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं आने जाने का तो यहाँ से कर सकते हैं। आपको बता दें, पहली जो वाराणसी की फ़्लाइट होगी वो आपको वाया दिल्ली होगी। तो ये जो है यू टर्न एक तरह से लेना होगा, लेकिन आप इसमें यह है फ़ायदा कि आप 5 घंटे में आप दरभंगा पहुँच जाएंगे। ये एश्योर किया गया है और ये लिखा गया है कि दिल्ली अब पेश है वाराणसी से दिल्ली की फ़्लाइट। और दिल्ली से द होली सिटी ऑफ वाराणसी बिगन्स विद 2 डायरेक्ट फ़्लाइट फ्रॉम दिल्ली, टाइम जस्ट राइट फ्रॉम गंगा किनारे वाइब्स। और ये लिख करके स्पाइस जेट ने बताया कि किस तरह से उसने 2 फ्लाइट से वाराणसी को जोड़ा है दिल्ली से। लेकिन कनेक्टिंग फ़्लाइट एक ही देखिए, वाराणसी से दिल्ली जो टाइम है सुबह 8:05 होगा, 9:50 पर आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये 22 जुलाई से ये सेवा शुरू हो रही है। और वाराणसी से दरभंगा फिर ये टोटल जो 12:50 में आप जो शेड्यूल फ़्लाइट है दिल्ली की, वो 12:50 में दिल्ली से दरभंगा पहुंचा देगी आपको। तो 8 बजे पकड़िए और 12:50 यानी 1 बजे पहुंच जाइए। तो 5 घंटे का करीब सफ़र होगा। तो इसमें आप, इसके अलावा अमृतसर से भी जोड़ा है, लेकिन ये वाया मुंबई है। तो अमृतसर से आप अगर आ रहे हैं तो पहले मुंबई आएँगे, फिर मुंबई से फिर जो शेड्यूल फ़्लाइट है उससे आप दरभंगा आ सकेंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। इसमें समय है आपका सुबह में वही 8:35 और ये 11 बजे अराइवल मुंबई होगा। और मुंबई से फिर आप 3:50 दरभंगा पहुंच जाएंगे, यानी कि 4 बजे। तो आप जोड़ लीजिए 9 से 4 बजे तक का टाइम होगा, यानी कि पूरा दिन आपका निकल जाएगा अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट से आप आते हैं। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है अभी डायरेक्ट फ़्लाइट का, तो ये ऑप्शन एक अच्छा है जो आप इसको ऑप्शन को अपना सकते हैं। अगर अमृतसर में से अगर आप उत्तर बिहार दरभंगा आना चाहते हैं तो ये स्पाइस जेट की तरफ से एक विकल्प है। जब तक डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है तब तक ये विकल्प है कि आप शाम 4 बजे तक दरभंगा में होंगे, अगर आप सुबह 8:30 बजे अमृतसर से निकलते हैं तो वाराणसी और अमृतसर ये 2 डेस्टिनेशन नए जुड़े हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट से ही सही। और इसके अलावा इससे पहले लेह का भी एक ऑप्शन दिया, लद्दाख का भी ऑप्शन स्पाइस जेट ने दिया है। तो ये नई नई चीज़ें जो है वो हो रही हैं। और आने वाले दिनों में डायरेक्ट फ़्लाइट इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि यहाँ पर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और अगर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, जितना अभी स्पेस है, अगर उतना स्पेस और मिल जाता तो शायद और भी फ़्लाइट्स और भी एयरलाइंस आ जाती, क्योंकि बहुत यहाँ पर डिमांड है हर तरफ से यात्रियों की। तो फ़िलहाल तो ये है कि ऑप्शन जो भी अवेलेबल है कनेक्टिंग फ़्लाइट, वो सारा ऑप्शन एयरलाइंस कंपनी खंगाल नहीं। खास करके इंडिगो ने जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का जो शेड्यूल बनाया है उसका ही असर दिख रहा है स्पाइस जेट पर कि उसने भी अब इस पर ध्यान देना शुरू किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारे सहयोगी बयान। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।